नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्रमंडल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नक्षत्रमंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को नक्षत्रमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौरमंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से, नक्षत्रमंडल से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नक्षत्रमंडल से। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्रमंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्रमंडल है। ये एक बड़े नक्षत्रमंडल अर्सा मेजर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जिनके पास उष्मा ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल एक। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ये अलग संपूर्ण प्रकाश तथा ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरफ चमकती हुई प्रतीक होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुध, शुक्र एवं पृथ्वी। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
शनि, यूरेनस, अरुण, वरुण। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो इसका कूट है 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 2 3। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से वह ग्रह हैं? बृहस्पति, वरुण, शनि, अरुण। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वह ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तथा तरल अवस्थाएं से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून वह ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमणकार सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसका कारण है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शुक्र और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी कौन सा ग्रह अवस्थित है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेपच्यून या वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। आर, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः हम केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आंतरिक से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। कूट है केवल एक और दो दोनों सही हैं। केवल दो, ना एक ना दो।
तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ना एक ना दो। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। कूट केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के कारण हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दीर्घ वृत्ताकार। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि ये आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति एवं बुध, बृहस्पति एवं यूरेनस, शनि और मंगल, बुध और शुक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बृहस्पति और बुध। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो दोस्तों
इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध, शनि, यूरेनस, शुक्र। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 और 4। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास हैं? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए शनि। वर्तमान समय में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके पास लगभग 140 प्लस उपग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। कूट केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 सत्य है। हमारे क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन हैं? पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट। खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन काल के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए सही, आर गलत। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के लगभग बराबर है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह है, को आकाशगंगा कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले चौड़ी सफ़ेद पट्टी, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारों का एक समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।